श्रीनिवास रामानुजन भारत के महान गणितज्ञ थे जिन्होंने 20वीं सदी में मैथमेटिक्स के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया था। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर के इरोड गांव में हुआ था। रामानुजन विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने खुद मैथमेटिक्स सीखा और अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स के लगभग 4000 थ्योरम्स और इक्वेशंस को सॉल्व करा। रामानुजन की प्रतिभा इनकी उम्र की कभी मोहताज नहीं हुई। रामानुजन ने भले ही 33 वर्ष का जीवन ही जिया हो, पर वो कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत रामानुजन पर बिल्कुल फिट बैठती है। रामानुजन को बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था। एक बार की बात है, इनके टीचर पढ़ा रहे थे और छात्रों को बताया कि अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दे तो उसका उत्तर 1 आएगा। ऐसा सुनकर सभी छात्र तो संतुष्ट हो गए, लेकिन रामानुजन ने तुरंत खड़े होकर अपने टीचर से पूछा कि अगर शून्य को भी शून्य से डिवाइड करे तो क्या उत्तर 1 आएगा, जिसका जवाब उनके टीचर के पास भी नहीं था। रामानुजन की छोटी सी एज में मैथमेटिक्स पर इतनी कमांड थी कि जब वे 7th क्लास में थे तो अपने पास में रहने वाले बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाते थे। रामानुजन मैथमेटिक्स की इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते थे कि दूसरे सब्जेक्ट्स पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसके कारण 11th क्लास में मैथ्स में टॉप तो कर लिया पर दूसरे सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिसके कारण इनकी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छूट गई और स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। जिसके बाद इनका समय बहुत ही कठिन दौर से गुजरा और अपना घर खर्च चलाने के लिए ट्यूशन और अकाउंटेंट की नौकरी करने लगे, जिसके कारण 1907 में दिए 12th क्लास के एग्जाम में भी फेल हो गए। इसके चलते इनका पढ़ाई से नाता टूट गया। नौकरी की तलाश में इनकी मुलाकात मद्रास के डिप्टी कलेक्टर वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो कि मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार थे, जो रामानुजन की प्रतिभा को पहचान गए और रामानुजन के लिए 25 रुपए मंथली सैलरी के रूप में इनकी स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट कर दिया, जिससे रामानुजन ने अपना पहला रिसर्च पेपर सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश करा था। और फिर इसी के चलते रामानुजन की मुलाकात वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर जीएस हार्डी से हुई। प्रोफेसर हार्डी के कहने पर रामानुजन पहली बार लंदन आए और तब तक रामानुजन 3000 से ज़्यादा थ्योरम्स और इक्वेशंस सॉल्व कर चुके थे, लेकिन रामानुजन को लंदन का मौसम जमा नहीं, जिसके कारण उन्हें टीबी हो गया और उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था। 1916 में रामानुजन को अपनी खोजों के लिए बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री दी गई, जिसे बाद में पीएचडी के नाम से जाना जाने लगा। अपनी बीमारी के चलते वे 5 साल बाद इंग्लैंड से भारत लौट आए, पर फिर भी रामानुजन का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होने लगा और इसी दौरान रामानुजन ने मॉक थीटा फंक्शन पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च पेपर लिखा, जिसका उपयोग सिर्फ गणित ही नहीं बल्कि मेडिकल साइंस में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। लेकिन जीवन शुरू हुआ है तो इसका अंत भी निश्चित है, जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 33 साल की एज में रामानुजन 26 अप्रैल 1920 को इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। भारत सरकार ने रामानुजन को भारत रत्न के पुरस्कार से भी नवाजा है और गूगल ने इनके 125वें जन्म दिवस पर अपने होम पेज पर स्थान दिया था।